So good evening, friends. Today we are starting the topic that is called human resources planning. तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होता है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द यूजीसी नेट मैनेजमेंट कॉमर्स एंड all those students who are appearing with the labor law that is called code number 55. तो before starting with the what is all about the human resources planning process क्या होता है इसका, तो पहले हम आपको बताते हैं कि इस लेक्चर के बाद व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। आप लोगों को समझ में आएगा कि व्हाट आर द अंडरस्टैंडिंग एंड द नेचर एंड इम्पोर्टेंसी ऑफ द एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की इम्पोर्टेंसी क्या है, नेचर क्या है, एंड आइडेंटिफाई एंड द डिस्क्राइब फैक्टर अफेक्टिंग द एचआरपी। वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एचआरपी। नेक्स्ट हो गया डिस्क्राइब द स्टेजेस इन एचआरपी प्रोसेस। ठीक है, व्हाट आर द स्टेजेस, एक पूरा बताइए कि इसमें एक तरफ एचआर नीड फोरकास्ट होता है, एक तरफ एचआर सप्लाई फोरकास्टिंग होता है, आपको आगे आगे आपको बताया जाएगा। एंड व्हाट आर द प्री रिक्वायरमेंट फॉर द इफेक्टिव एचआरपी। तो हम लोग एक एक करके आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे और एक एक करके आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग विद द व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। तो पहला इसमें फैक्टर हो गया कि सपोज दैट वी आर स्टार्टिंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ साइकिल एंड प्लानिंग। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। तो आप लोगों को आई थिंक एचआरपी तो पता ही होगा कि एचआरपी इज ऑल अबाउट कि राइट पर्सन इन द राइट प्लेस। हम लोग इसमें जॉब एनालिसिस भी करेंगे, जॉब डिजाइन भी करेंगे। देयर शुड नॉट बी एनी सरप्लस ऑफ एम्प्लॉयज और देयर शुड नॉट बी एनी शॉर्टेज ऑफ द मैन पावर, इसलिए हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग करते हैं। So firstly we'll starting with the organizational growth cycle and planning. Yes, we have to be more concerned about the organizational growth and cycle and planning while doing some HRP. Suppose that आपके organization की growth cycle है वो negative में है, and if you are doing the planning for the upcoming years and you are going to join, you are going to recruit very few persons, तो कुछ लोग आप और रिक्रूट कर रहे हैं बट आपकी आपकी ओवरऑल ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस आपको तो एक वो आपके लिए तो वो सरप्लस ही हो जाएंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू बी गो फॉर द ट्रेंड, हम लोग को ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एचआरपी करेंगे। इफ़ यू आर एचआर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने सोच लिया कि आगे ग्रोथ निगेटिव में जा रही है और आपने आगे सोचा कि आगे 50-100 लोगों को रिक्रूट कर लेंगे तो एक सरप्लस मैन पावर हो जाएगी। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी गो फॉर द ट्रेंड एनालिसिस। लास्ट 5-10 साल का हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, अकॉर्डिंगली वी रिक्रूट द मैन पावर। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट हो गया टाइप्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप किस टाइप का है और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म प्लानिंग, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू रिक्रूट द पर्सन। इफ ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉर द शॉर्ट टर्म प्लानिंग, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू बी रिक्रूट द मैन पावर। तो कहीं ना कहीं एक टाइप क्या है ऑर्गेनाइजेशंस का, एक सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सीजनल प्रोडक्ट बनाती है, तो कहीं ना कहीं वो एचआरपी को, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग को अफेक्ट करेगी। एंड व्हाट, how the strategy is affecting the HRP, and what type of the marketing strategy, what type of the HR strategy they are following for recruiting those persons। तो कहीं ना कहीं आपके टाइप्स एंड स्ट्रेटजी एचआरपी को अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट हो गया टाइम ओरिजन्स। टाइम ओरिजन्स इज ऑल अबाउट द टाइम एनालिसिस, कि आपको पता यू शुड हैव सम सर्टेन, होता नहीं कि आपके पास एक स्पेसिफिक और आपके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए मैन पावर को रिक्रूट करने के लिए। If you are having the very less time, then you just make some HRP, human resources planning, then what will happen, you will not be hire the right person at the right place for the right job. So there can be conflict between the there can be conflict between the goals, ठीक है, there can be conflict between the organizational structures। तो time horizons plays a very crucial role and you should have some sufficient time for the human resources planning। नेक्स्ट हो गया टाइप एंड क्वालिटी ऑफ द फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन। यस, फॉरकास्टिंग इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू, आपने डिमांड को फॉरकास्टिंग नहीं कर पाया या सप्लाई को फॉरकास्टिंग नहीं कर पाया, मतलब इफ़ यू आर हैविंग सम मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, इट माइट क्रिएट द सरप्लस मैन पावर, इट माइट क्रिएट द शॉर्टेस्ट मैन पावर। तो देर शुड बी सम क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। जितनी अच्छी फॉरकास्टिंग की टेक्निक्स आप आगे यूज करेंगे, आगे आपको बताएंगे व्हाट टाइप ऑफ फॉरकास्टिंग टेक्निक्स वी आर हैविंग, तो आप बहुत जितनी अच्छी, मतलब फ्यूचर फॉरकास्टिंग इज ऑल अबाउट कि प्रिडिक्शन करना है आपको, आप कितना अच्छे से फ्यूचर फॉरकास्टिंग कर रहे हैं आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस की। जितनी क्वालिटी इंफॉर्मेशन यू विल गेट, उसके अकॉर्डिंगली व्हाट वी हैव टू डू, वी विल फॉलो द ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। नेक्स्ट हो गया नेचर ऑफ जॉब फील्ड बीइंग फील्ड। यस,
अगेन दिस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। अगर आपको बहुत टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव पर्सन चाहिए, यू आर रिक्वायरिंग फॉर वेरी स्पेशलाइज पर्सन, तो उसके लिए यू शुड हैव सम सफिशिएंट टाइम, है ना। अब आपको मान लीजिए लेबर क्लास और फोर्थ क्लास या आपको लोअर लेवल एम्प्लॉय चाहिए, तो आप बल्क में भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। बट वेन एवर वी आर लुकिंग फॉर एनी वेरी स्किल्ड पीपल्स आर लुकिंग फॉर द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, ये तो आप लोगों को वेरी वेरी कॉमन सेंस वाली बात है। वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ और जीएम एक टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव तो इजीली विल नॉट बी गेट, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हम लोगों को ध्यान में रखने पड़ते हैं वाइल रिक्रूटिंग द दोज पर्सन। तो ये है कि वी हैव टू बी कंसर्न अबाउट द नेचर ऑफ द जॉब्स बीइंग फिल्ड। So depending on the lower level, middle level and top level, we have to be recruit the manpower and we have to be follow the different policies for the different levels. नेक्स्ट हो गया आउटसोर्सिंग। यस, आउटसोर्सिंग प्लेड ए वेरी क्यू रोल। आउटसोर्सिंग क्या होता है, कैसे होता है कि जो समटाइम व्हाट वी कैन डू कि जो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज हैं वो भी एक बहुत बड़ा एचआरपी में रोल प्ले करती हैं कि वेदर वी शुड गो फॉर द आउटसोर्सिंग ऑफ द एम्प्लॉयज और वी हैव टू बी गो फॉर द इंटरनल रिक्रूटमेंट्स। समटाइम लोग क्या करते हैं, आज के टाइम में आपने देखा होगा थर्ड पार्टी बहुत सारी कंपनीज में चल रहा है कि वो लोग कंपनी पे रोल नहीं देते। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी डू सम जॉब्स अदर थर्ड पार्टी। तो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री जितनी भी हैं, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम द डिफरेंट आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज एंड वॉट एवर द आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज हु आर हैविंग, तो वो कहीं ना कहीं एचआरपी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटीज आपको पता ही है, जस्ट लाइक कि कोविड हो गया या कोई भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गया, कोई क्लाइमेट चेंज हो गया, उसकी वजह से भी आपकी पूरी मैन पावर इम्पैक्ट करेगी। गॉट इट? इफ यू आर हैविंग सम एनी सीजनल प्रोडक्ट और इफ यू आर हैविंग सम स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। गॉट इट? नेक्स्ट हो गया कि ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है। ये बहुत डिटेल में नहीं जाना, यू जस्ट नीड टू चेक इट कि इन्वायरमेंट तो ओवरऑल को इम्पैक्ट कर ही रहा है। तो पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज एंड पॉलिसीज के बारे में पता करेंगे, व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज दे आर डूइंग एंड व्हाट आर द पॉलिसीज दे आर हैविंग। ठीक है, बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे आर हैविंग द डिफरेंट पॉलिसीज। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एचआरबी प्रोसेस में काम करेंगे। फर्स्टली वी शुड नो फुल आइडिया अबाउट द व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज वी आर हैविंग, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज नहीं पता होंगी हमको कि वो उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, वो कैसे काम करता है, तो कहीं ना कहीं आपका एचआरपी प्रोसेस पूरा अफेक्ट हो जाएगा। फिर एक तरफ होता है एचआर नीड्स फॉरकास्टिंग, एक होता है एचआर सप्लाई फॉरकास्टिंग। नीड्स मतलब जरूरत कितनी है आपको एचआर की, एचआर सप्लाई मतलब ऑलरेडी कितने आपके पास एम्प्लॉयर्स हैं। उसके बाद एक बार नीड्स और सप्लाई के बाद फिर नेक्स्ट क्या आएगा हमारा एचआर प्रोग्रामिंग। हम लोग पूरा एक एचआर प्रोग्रामिंग करेंगे, पूरा उसमें जॉब डिजाइन होगा, जॉब एनालिसिस हो गया, जॉब स्पेसिफिकेशंस हो गया, कैसे हम लोग उसको पूरा ओवरऑल उसको हम लोग प्रोग्राम पूरा बनाएंगे रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द एचआर प्रोग्रामिंग। एक पूरा प्रोग्राम बनाना, पूरा शेड्यूल बनाना। उसके बाद वट एवर द प्रोग्राम यू हैव मेड वी इम्प्लीमेंट दोज प्लान, उसके बाद हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोग कंट्रोल एंड इवेल्युएशन ऑफ द प्रोग्राम। कंट्रोल एंड इवेल्युएशन में क्या करेंगे, वी विल मैच आउट विद द स्टैंडर्ड विद द एक्चुअल, मतलब जो आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया था और एक्चुअल जो आया है उससे हम लोग उसको इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इट माइट सरप्लस, इट माइट शॉर्टेज। अगर सरप्लस होगा आपका तो क्या करेंगे हम लोग, रेस्ट्रिक्टेड हायरिंग कर देंगे 2-4 साल के लिए, रिड्यूस द आवर्स कर देंगे। लोग 10 घंटा काम ले रहे थे, हम लोग 6 घंटा काम करवाएंगे लेबर से, एम्प्लॉयज से। VRS इज ऑल अबाउट द वॉलंटरी रिटायरमेंट सिस्टम। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट सिस्टम होता है ना कि हम लोग बहुत सारे कंपनीज में जब कंपनी एक उसकी रिसेशन की सिचुएशन है या कहीं ना कहीं दिक्कत होता है, तो व्हाट दे डू कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि वाइल गिविंग सम मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी बेनिफिट दे गिव द वॉलंटरी रिटायरमेंट सिस्टम्स। वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए उनको प्रपोज करते हैं। नेक्स्ट हो गया ले ऑफ। ले ऑफ हम लोग को पता है नौकरी से लोगों को, कुछ लोगों को नौकरी से हम लोग निकाल देंगे। ले ऑफ इज जैसे कि रिट्रेंचमेंट होता है, रिट्रेंचमेंट इज अ टेम्परेरी बेसिस, ले ऑफ इज अ परमानेंट। अगर शॉर्टेज हो गई आपकी, क्योंकि आपको इफ देयर इज अ मिसमैच बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, इट विल लीड टू द शॉर्टेज आल्सो। शॉर्टेज होगा देन व्हाट वी डू, वी हैव टू बी गो फॉर द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। गॉट इट? नेक्स्ट हो गया कि व्हाट आर द डिमांड फॉरकास्टिंग टेक्निक्स। कौन कौन सी टेक्निक्स है जिससे हम लोग डिमांड को प्रिडिक्ट करते हैं। पहला हो गया मैनेजरियल जजमेंट्स, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस, वर्क स्टडी टेक्निक्स एंड डेल्फी टेक्निक्स। हम एक एक करके आपको बताएंगे चारों टेक्निक्स के बारे में। मैनेजरियल जजमेंट में क्या होता है, इसमें हम लोग 2 अप्रोचेस को फॉलो करते हैं, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। नॉर्मली 2 अप्रोचेस कौन कौन सी फॉलो करते हैं, बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हैं, दूसरी टॉप वाली अप्रोच फॉलो करते हैं। ठीक है, अब बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच होता क्या है। टॉप डाउन अप्रोच होता है कि वो अल्टीमेटली फॉरकास्ट करता है एचआर रिक्वायरमेंट को
और उसके बेसिस पे डिपार्टमेंटल लेवल को बोल देता है कि दीज मेनी पर्सन वी आर गोइंग टू रिक्रूट, ठीक है। अब अंडर द टॉप डाउन अप्रोच व्हाट वी डू, ठीक है, तो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन में वट एवर द वेरियस डिपार्टमेंट वी आर हैविंग, उसको हम लोग डिमांड को फॉरकास्ट करके हम लोग वेरियस डिपार्टमेंट में लोगों को भेज देते हैं। अब जो हमारी बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, बॉटम अप अप्रोच में क्या करते हैं, वो लोग डिपार्टमेंटल लेवल पे वो लोग क्या करते हैं, चीज़ों को पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हाउ मेनी रिक्वायरमेंट वी आर हैविंग, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको नीचे से ऊपर की तरफ भेज देते हैं। जैसे आप लोगों ने कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा, एक अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है ना, तो उसी में हम लोग बॉटम अप अप्रोच में क्या करेंगे, वट एवर द रिक्वायरमेंट वी आर हैविंग, मतलब जो डिपार्टमेंटल लेवल पे हम लोगों को रिक्वायरमेंट है, हम लोग उसको एक फाइंड आउट करेंगे और डायरेक्टली विल सेंड टू द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव। टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे, उसको हम लोग को रिक्रूट करके देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा भी है कि अंडर द बॉटम ऑफ अप्रोच लाइन मैनेजर्स, मतलब डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, लाइन मैनेजर्स सेंड देयर डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ एचआर टू द टॉप मैनेजमेंट। यही बताया हमने आपको कि वो लोग अपनी रिक्वायरमेंट को टॉप लेवल मैनेजमेंट्स को भेज देंगे। टॉप मैनेजमेंट अल्टीमेटली फॉरकास्टिंग द एचआर रिक्वायरमेंट फॉर द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोजल्स ऑफ डिपार्टमेंटल एजेंसीज, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ओवरऑल डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। और अंडर द टॉप डाउन अप्रोच में क्या कहते हैं, टॉप मैनेजमेंट फॉरकास्टिंग द एचआर रिक्वायरमेंट फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन द वेरियस डिपार्टमेंट, द इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू द वेरियस डिपार्टमेंट हेड्स फॉर देयर रिव्यू एंड अप्रूवल। क्योंकि मान लो हमने डिमांड को फॉरकास्टिंग कर लिया, हो सकता है कि उस हद तक की डिपार्टमेंट को, उस हद तक की हमने रिव्यू ठीक से ना कर पाया, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी गो फॉर द कि एक रिव्यू के लिए हम लोग उसको भेजेंगे, डिपार्टमेंटल लेवल पे भेजेंगे कि प्रोजेक्ट की, अगर आपने मान लीजिए कि आपको लगा कि 10 लोगों की जरूरत है, डिपार्टमेंटल को लगता है कि नहीं वी आर रिक्वायरिंग 15 लोग और वी आर रिक्वायरिंग ओनली 5 पीपल, ये एट द डिपार्टमेंटल हेड्स एंड डिपार्टमेंटल पीपल्स आर गोइंग टू वर्क। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजर जजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया रेशियो ट्रेंड एनालिसिस। रेशियो ट्रेंड एनालिसिस बहुत सिंपल है, इसमें हम लोग पिछले 5 साल 10 साल का डेटा ले लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द दोज डेटा व्हाट वी हैव टू डू, वी विल do the forecasting, we will do the prediction, ठीक है। This is the quickest and the simplest HR forecasting techniques. These techniques involve by studying the past ratios between the number of workers and sales in an organization and forecasting future ratio। तो past के डेटा के बेसिस पे हम लोग फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट हो गया वर्क स्टडी टेक्निक। वर्क स्टडी टेक्निक्स भी बहुत सिंपल है, इसमें हम लोग देखेंगे कैलकुलेट आपके जो काम करने जा रहे हैं उसके लेंथ ऑफ द ऑपरेशंस क्या एंड अमाउंट ऑफ द लेबर रिक्वायर्ड। मतलब एक काम को करने के लिए 10 घंटे 20 घंटे की रिक्वायरमेंट है, मतलब 20 घंटे में एक काम होगा और एक लेबर करेगा, और एक लेबर अगर 10 घंटे काम करता है तो 2 दिन उसको लगेंगे काम करने में, अगर 10-10 घंटे काम ले रहे हैं। और वो अगर काम एक ही दिन में हमको पूरा करना है देन विल रिक्वायर द 2 लेबर। तो कुल मिलाकर ये है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लेंथ ऑफ द वर्क देखेंगे कि ओवरऑल हमारे पास काम कितना है और अमाउंट ऑफ द लेबर रिक्वायर्ड, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे, मतलब काम के अकॉर्डिंगली हम लोग लेबर का रिक्रूटमेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड वर्क स्टडी टेक्निक। बहुत सिंपल है ये। डेल्फी टेक्निक क्या होता है? डेल्फी टेक्निक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है कि इसमें भी हायर द ग्रुप ऑफ द एक्सपर्टीज हु आर हैविंग सम सिमिलर टाइप ऑफ द एक्सपीरियंस, देन व्हाट दे विल डू, वो लोग कुछ सीरीज ऑफ वो करेंगे, सीरीज ऑफ डिस्कशंस करेंगे विद देयर ओन एक्सपर्टीज और एक फाइनल डिसीजन लेंगे, उसी को हम लोग डेल्फी टेक्निक्स कहते हैं। इट इज सॉलिकेटेड एस्टिमेट ऑफ द पर्सनल लीड्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ द एक्सपर्ट्स। ये बताया हमने आपको। यूजुअली द मैनेजर्स, द एचआर एक्सपर्ट्स सच एज इंटरमीडिएट समराइज द वेरियस रिस्पॉन्सेज एंड रिपोर्ट द फाइंडिंग बैक टू द एक्सपर्ट्स। द एक्सपर्ट आर सर्वेड अगेन आफ्टर द रिसीव द फीडबैक, summarize and surveys are repeated until the expert opinions begins to agree। कहने का मतलब है कि जो हमने एक्सपर्ट हायर करेंगे कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं वो लोग अपने ओपिनियंस और अपना एटीट्यूड टूवर्ड द पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बताते रहेंगे। वो जब तक कि बताते रहेंगे, जब तक कि वो लोग रिजल्ट निकालते रहेंगे, जब तक कि एवरीबडी विल नॉट बी एक्सेप्ट ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म। ठीक है, समझ गए? मतलब 4-5 लोगों की टीम बनाई, कई बार वो लोग रिव्यू करेंगे चीज़ों को, और क्योंकि अगर अलग अलग रिव्यू, अगर सब लोग रिव्यू करेंगे तो हो सकता है कि we are having a 5-6 person, तो it might be happen they are having a different opinions। तो लगातार if they will continuously repeating the same work, तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो लोग सेम पर्टिकुलर थिंग्स पर वो लोग अग्री हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेल्फी टेक्निक। ये होता है एचआर को हम लोग कैसे फोरकास्टिंग। अब ऐसा सप्लाई फोरकास्टिंग में क्या करेंगे, स्केल इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास, मैनेजमेंट इन्वेंट्री कितनी है।
अब भाई एच आर आई एस क्या होता है? एच आर आई एस इज बेसिकली फॉर टू मेंटेन द डेटा ऑफ द एम्प्लॉयज। इसमें देख रहे हैं यूज ऑफ द मतलब थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द कंप्यूटर, थ्रू द टेक्नोलॉजीज वी विल कलेक्ट द डेटा, सॉर्टिंग द डेटा, maintaining the data, retrieving those data and validating the HR data is popularly known as a HRIS। ठीक है, एक बहुत कॉन्सेप्ट है बेसिक क्या होता है HRIS। अब ये होता है कि HRIS में हम लोग काम कैसे करते हैं कि HRIS is basically working for these many 6-7 things। तो उस HRIS में हम लोग कौन कौन सा डेटा कलेक्ट करते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा कि इसमें एक पहला हो गया एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशंस, ठीक है, health safety and securities, compensation and benefit, HR development, staffing, equal employment, HR planning and analysis। अब देखिए इसमें compensation and benefit, पे स्ट्रक्चर के बारे में उसमें मेरा पास डेटा होगा, सैलरी कॉस्टिंग के डेटा होगा, फ्लेक्सिबल बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन वी आर गिविंग। तो मतलब इसमें क्या चाह रहा है, इसमें क्या करेंगे, दीज मैनी थिंग्स वट एवर आई हैव इंक्लूडेड इन अ पर्टिकुलर चार्ट, इसका पूरा डेटा HRIS के पास में होगा कि स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट सोर्सेज क्या है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग कर सकते होंगे, जॉब ऑफर रिफ्यूजल कितने लोगों ने किया है उसको एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज़ के अंदर में सेफ्टी ट्रेनिंग्स कितने लोगों को देना है, व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग्स वी हैव टू बी प्रोवाइड, वी हैव टू बी कीप द रिकॉर्ड ऑफ द एक्सीडेंट अकर्स इन आवर पास्ट, ठीक है। मटेरियल डेटा रिकॉर्ड मतलब कितना मटेरियल्स भी आर हैविंग, कितनी मशीनरीज है, कितना हमारे पास एसेट्स हैं, वी हैव टू बी रिकॉर्ड। तो HRIS इज ए कंबाइंड टूल्स टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ दोज मेनी थिंग्स। इसमें हम लोग फिजिकल और मतलब टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों चीज़ों का हम लोग इसमें रिकॉर्ड रखते हैं थ्रू द HRIS। अब इंटरनल सप्लाईज क्या होता है कि इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज कितना है, व्हाट आर द टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो में हम लोग एट्रिशन रेट और रिटेंशन रेट की बात करेंगे। रिटेंशन रेट क्या होता है कि सपोज 10 लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर उसमें से 8 लोग रिटेन कर रहे हैं तो 80% इज द एट्रिशन रेट। जितने लोग नौकरी छोड़ के जाते हैं, जितने लोग नौकरी रिजाइन दे के जा रहे हैं, उनको हम लोग एट्रिशन रेट बोलते हैं। तो रिटेंशन इज अ पॉजिटिव, एट्रिशन इज अ नेगेटिव। कंडीशन ऑफ वर्क, काम की कंडीशंस क्या, एब्सेंटिज्म क्या होता है, एब्सेंटिज्म होता है कि जो लोग लीव लेते हैं विदाउट इंटीमेशन, ठीक है, उसको हम लोग एब्सेंटिज्म बोलते हैं। गॉट इट। जैसे कि एक छुट्टी हम लोग ले लेते हैं कि व्हाइल गिविंग द प्रायर इन्फॉर्मेशन टू द आवर कि सुपरवाइजर्स को हमने एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि आई विल नॉट बी एबल टू कम बाय टुमारो, हम 2 दिन की छुट्टी चाहिए, 4 दिन की छुट्टी चाहिए, but without taking any permission, without intimation to your supervisors or anybody in the company, if we are availing any leave, we are taking any leave, that is called absenteeism। फिर नेक्स्ट हो गया प्रोडक्टिविटी लेवल। प्रोडक्टिविटी क्या है हमारी, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कैसे चल रही है ऑर्गेनाइजेशंस की, लेबर की, एम्प्लॉयज़ की, व्हाट आर द प्रोडक्टिविटी यू आर हैविंग। फिर मूवमेंट अमंग द जॉब्स, मूवमेंट कितना हो रहा है, जॉब रोटेशन कितना हो रहा है, इनरिचमेंट कितना हो रहा है, ट्रांसफर्स कितना हो रहा है, इनलार्जमेंट कितना हो रहा है। अब आया व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक HR इनिशिएटिव, दिस इज द लास्ट स्लाइड वी आर हैविंग। तो स्ट्रेटेजिक HR इनिशिएटिव्स में हम लोग क्या करते हैं कि एक स्ट्रेटजीज फॉर द मैनेजिंग शॉर्टेज और सरप्लस। अगर शॉर्टेज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सरप्लस होगा तो क्या करेंगे, शॉर्टेज हो गई लेबर की तो क्या करेंगे, सरप्लस हो गई लेबर की तो क्या करेंगे। शॉर्टेज हो गई तो रिक्रूट द न्यू परमानेंट एम्प्लॉयज, कॉमन सेंस की बात है, हम लोगों को नए लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। ऑफर द इंसेंटिव टू द पोस्टपोन रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट जो हो रहे हैं हमारे सपोजेट की दिसंबर 2020 में कुछ रिटायरमेंट हो रहा है और आप लोग अभी रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल प्रोवाइड सम ऑफर एंड इंसेंटिव टू द दोज एम्प्लॉयज हु इज गेटिंग रिटायरमेंट इन अ करंट ईयर। रिहायर द रिटायर्ड एंड पार्ट टाइम, हम लोग पार्ट टाइम लोगों को पार्ट टाइम लोगों को हम हायर करेंगे एंड ऑल दोज पर्सन जो आपके यहाँ से रिटायर हो चुके हैं उनको दोबारा हम लोग रिहायर करेंगे। अटेम्प्ट टू द रिड्यूस द टर्नओवर, एट्रिशन रेट को कोशिश करेंगे कम से कम करें, ठीक है, कि टर्नओवर आपका लेबर टर्नओवर कम होगा तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आपके आगे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वर्क करंट स्टाफ ओवर टाइम, करंट स्टाफ जितना भी होगा उसको हम लोग ओवर टाइम बढ़ा देंगे, ठीक है, कि मतलब 10 घंटे काम करता है, मतलब आपका ऑर्डर ज़्यादा मिल गया, लेबर आप रिक्रूट नहीं कर पा रहे हैं, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी गो फॉर द इंक्रीज द ओवर टाइम ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉय। सब कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क टू द अनदर कंपनी होता है, आजकल बहुत सारी कंपनीज क्या करते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देती है कि बॉटलिंग के लिए किसी को दे दिया, ब्रांडिंग के लिए किसी को कर दिया, पैकेजिंग के लिए किसी को कर दिया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनीज आज के टाइम में क्या करें, व्हाट दे डू कि टू रिड्यूस द वर्कलोड, दे व्हाट दे डू कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देंगे। हायर द टेम्परेरी एम्प्लॉयज, टेम्परेरी एम्प्लॉयज हम लोग हायर करेंगे। रीडिजाइन द जॉब प्रोसेस सो दैट फ्यू एम्प्लॉयर्स आर नीडेड, कि जो नौकरी है उसको हम लोग जॉब को ही रिडिजाइन कर देंगे जिससे हम लोगों को कम लोगों की जरूरत पड़े। गॉट इट। अब आया कि अगर सरप्लस हो गया तो क्या करेंगे, हायरिंग द फ्री
हायरिंग फ्रीज कर देंगे, मतलब 2 साल के लिए 6 महीने के लोगों को हायर नहीं करेंगे। डोंट रिप्लेस दोज हु लीव, उन लोगों को जो लोग नौकरी छोड़ चुके उनको हम लोग रिप्लेस नहीं करेंगे। ऑफर द BRS स्कीम, BRS देंगे हम लोग, रिटायरमेंट्स लोगों के लिए प्रपोज करेंगे। लोगों का वर्किंग आवर्स कम कर देंगे, 10 घंटे की जगह 8 घंटे कर देंगे। लीव ऑफ द एब्सेंस, ठीक है। अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द बोर्ड पे कट, सैलरी कट करना स्टार्ट कर देंगे। ले ऑफ कर देंगे, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ टेम्प्रेरी लोगों को निकालना, टेम्प्रेरी लोगों को निकालना दैट इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट। परमानेंट जब हम लोग किसी को निकालते हैं उसको हम लोग ले ऑफ बोलते हैं। रिड्यूस द आउटसोर्स वर्क, ठीक है। आउटसोर्स वर्क जितना करते थे तो उसको रिड्यूस कर देंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से कराएंगे बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैविंग अ सरप्लस मैन पावर। एम्प्लॉयज ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जिससे लोग और प्रोडक्टिविटी बढ़े। स्विच टू द वेरिएबल पे प्लान, जितना काम करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सैलरी देंगे। और एक्सपेंड द ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स को हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू मे आस्क इन अ कमेंट, आप लोग कमेंट्स में पूछ लीजिए। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।